2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल जनसंपर्क कर रहे हैं और तरह तरह की रैलियां कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जातिवादी सम्मेलन भी हो रहा है, समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का भी काम हो रहा है, लेकिन जनता के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता है। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से कि 2024 में मोदी रिपीट करेंगे कि राहुल गांधी आएंगे, उनके मन का जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुराग ओझा है और अभी बिजनेस मैन। और रही बात सरकार बनाने में तो हर एक नागरिक का अधिकार है कि वो वोट दे और सब प्रतिशत वोट की हम अपील करते हैं सबसे। और रही बात सरकार रिपीट करने की, तो जो भी सरकारें अपने वादों पे खरे उतरे, जैसे वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा तो इसमें रोज़गार का है। हम युवा हैं और हमारे क्षेत्र में बहुत सारे युवा हैं जो रोज़गार के लिए इस सरकार को हमेशा कटघरे में खड़े हैं। मतलब मोदी सरकार में आप लोगों को रोजगार कब मिला? जी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और ये मैं सरकार से अपील भी कर रही हूँ, मेरी आवाज़ जाए वहाँ तक कि इस बात विशेष करके ध्यान दें। इस सरकार में रोज़गार बहुत कम है। पढ़ के इतनी भीड़ इकट्ठा कर दी रोजगार है क्या है ही नहीं। मुद्दा ये है, बाकी कई मामले में ऐसा है ये सरकार बहुत अच्छी है, कोई इसमें समस्या नहीं है, फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी है, वर्तमान में कई चीज़ें ऐसी अच्छी हैं, हमें सब सुविधा मिल, लेकिन रोजगार के मामले में ये सरकार गिरती है। और रही बात अदर सरकार की, तो कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। जातिवादी रंग इतना दे देते हैं किसी चीज़ को, एक टॉपिक को। अभी हाल ही में हमारे बगल में देवरिया कांड हुआ है, तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के अब जनता जान चुकी है और इसी मुद्दे पे वो रोजगार और विकास के नाम पे ही अगला 2024 का वोट पोल करने वाले हैं। जातिवाद पे अब कोई वोट नहीं देने जा रहा, सभी को पता है कि उनका वोट किसको देना है। सब भाजपा सरकार में क्या विकास हुआ है? बहुत सारे हुए हैं। सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का सबसे बेस्ट है, मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ। मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, लेकिन जिसने जो किया उसके लिए रोड बहुत अच्छी है। वही बात बस एक ही चीज़ है कि वो रोजगार का मुद्दा हर जगह आता है। बेरोजगारी इतना चरम पे है कि लोग हर तरह से रोजगार के मुद्दे पर सरकार खेल नहीं है। आपका क्या नाम है? काफ़ी समय से देख रहे हैं, सरकारें बहुत सरकारें आई थी, लेकिन भाजपा के सरकार में जो काम हुए हैं, जैसा कि भैया ने बताया, सड़कों का काम, हर तरफ जो है मतलब हरियाली हो रही है, बढ़िया काम हो रहा था। विकास के जो काम हो रहा है बढ़िया हो रहा है। भैया ने मुद्दा उठाया बेरोजगारी का, तो उसकी कई भी समस्या है, लेकिन सरकार बेरोजगारों को लिए और भी सब योजनाएँ खिला रही है। अपना खुद का व्यापार करने के लिए, खुद का व्यवसाय करने के लिए प्रेरित कर रही है। तमाम सरकारी स्कीमें आ रही हैं, पैसों की स्कीमें आ रही हैं, तो जो नवयुवक हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको अच्छा भी लाभ मिलना चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि रोजगार का भी काम सरकार देने का काम कर रही है। और बाकी तो अभी देखा जाए जो देश विदेश में घटनाक्रम चल रहे हैं और तो भविष्य में जरूरत है कि सब जाति जो लोग अलग अलग जातियों में, छोटी छोटी जातियों में बटे हुए हैं, सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है और इकट्ठा होकर फिर एक बार मोदी सरकार को लाने की ज़रूरत है। समय की यही मांग है, देश की यही मांग है और इसमें सबकी भलाई है। किस चीज़ का व्यापार है आपका? मेरा साइकिलों का और टायरों का काम है। तो क्या सरकार मतलब व्यापार में आपको सुविधा है? व्यापार में बहुत कोई दिक्कत नहीं है, सुविधा है। और जैसे कि छोटे व्यापारियों की भी सुविधा है, बड़े बड़े की सुविधा है। GST आने के बाद भी बहुत चीज़ें सरलीकरण हो गया है, बहुत आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अफसर पर ध्यान नहीं करते, बहुत सरकारी अफसर जो हैं। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, काफ़ी कंट्रोल हो गया है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। पहले दफ्तर में नोटिस भेज के बुलाया जाता था, अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो उस चीज़ों से भी काफ़ी निजात मिली है। मतलब भाजपा सरकार ठीक है, आना चाहिए, भाजपा को ही आना चाहिए। और मेरी व्यक्तिगत राय भी है कि सब लोग मिल के भाजपा को फिर एक बार लाए, फिर कमल खिले। भाजपा अब नहीं आएगी। नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार यादव ठीक है, उसके बाद आप लोग बोलिए। सर जो कि रोजगार मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा है। मैं 9 साल से यही सुन रहा हूँ कि जो सरकार आई है प्रेजेंट टाइम में मोदी सरकार वो रोजगार लाएगी। 9 साल से यही है कि लाएगी, आ नहीं रहा है। बस कहने में यही एक क्लियरिटी दिख रही है कि सरकार उम्मीदें दे रही है, उम्मीदें आगे भी देती जाएगी। अगर अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर कुछ देखा जाए तो मेरी तरफ से
सरकार है वो कमज़ोर पड़ती हुई दिख रही है और उसमें कुछ मुद्दे हैं जिनकी वजह से कमज़ोर, जैसे किसी एक किसानी का मुद्दा है जिसमें फार्मर जो प्रोटेक्स था उसमें भी कमज़ोर दिख रही है मुझे। और मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से, मेरे फादर भी एक किसान ही है, तो मैं उनके ओपिनियन से ही कह सकता हूँ कि इस समय किसान जो है वो बिल्कुल सरकार के खिलाफ हैं और कहीं से किसी भी एक सरकार की किसी भी हो, अगर इस सरकार को कहा जाए कि किसान अगर सपोर्ट कर रहा है तो बिल्कुल नहीं। किसान विरोध में सरकार, देखिए किसान का मुद्दा होता ही है। एक सिंपल सी बात है कि अगर आप जैसे कि खेती से रिलेटेड, ठीक है, MSP से रिलेटेड, ठीक है, अगर गेहूँ के आप उत्पादन देख लीजिए, उससे रिलेटेड देख लीजिए, दूध का उत्पादन में हाँ ठीक चला है, लेकिन अभी आप एक रेशियो उत्तर प्रदेश का उठा के देख लीजिए, खाद पहली अभी इस समय मुझे जहाँ तक पता है 1400 या 1500, कल ही मैंने खाद लिया है पिटाई करके उसमें 1400-1500, कुछ साल पहले, आज से 5 साल पहले नीति सरकार में ये 700 कुछ रुपये, आज 1500 के करीब। महंगाई ये तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर हम गेहूँ की फसल प्राइस देख लिया जाए प्रेजेंट टाइम में, उसमें कोई इजाफा नहीं है। इसके लिए भी हम तो चाहते हैं कि सरकार जो है, जो भी सरकार हो, ऐसा नहीं हम कहते हैं कि कोई भी सरकार हो किसान के लिए काम करे, और हम यही चाहते हैं कि इस सरकार जो हम एक अपने तरीके से देख सकते हैं कि हम भी बेरोजगार हैं।